तो हमने पिछली वीडियो में बताया था श्रीमद् भागवत महापुराण से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को कैसे मुक्ति मिली। अब नारद जी ने शौनकादि ऋषियों से पूछा कि कोई और भी लोग हैं जो मुक्त हो चुके हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन करके, कोई पापी भी मुक्त हुआ है? तो शौनकादि ऋषि बताते हैं हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पापी है जो मुक्त हुआ है। तो हमने पिछली वीडियो में शुरू करा था कि तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव जी पंडित जी रहा करते थे। तो उनका परिचय हमने नेक्स्ट पिछली वीडियो में दे दिया है। अब उनकी पत्नी का परिचय हो रहा है। तो उनकी पत्नी है धुंधली। धुंधली कैसी है? धुंधली का अर्थ होता है धुंधलापन, जो गंदी हो, बेकार हो, ये धुंधली का अर्थ है। यहाँ पर धुंधली का परिचय दिया गया। पर ये वीडियो जितनी भी माताएं देख रही हैं, आप सभी भी अपना टेस्ट कर लें कि कहीं धुंधली जैसे लक्षण आप में तो नहीं हैं, और अगर हैं तो उनको हटा लें। तो कैसी है धुंधली का गुण? पहला गुण है वह सांसारिक बातों में ज़्यादा लगती रहती थी। कौन कहाँ कब गया, कब आया, क्यों गया इत्यादि बातों में लगी रहती थी। जिन बातों का कोई मतलब भी नहीं था उन बातों में भी लगी रहती थी। दुष्ट स्वभाव की थी, रोज़ बहुत बोला करती थी। एक बार चालू हो गई तो स्टॉप का बटन ही नहीं होता था। जब कोई अधिक बोलता है तब वह यह भूल जाता है कि बोलना क्या है। धुंधली भी बोला करती थी। उस समय इसे पता नहीं रहता था ये बोल क्या रही है। कम से कम 5 कुंटल की थी। कहीं लड़ाई झगड़े में यदि किसी के ऊपर हाथ भी रख दे तो उसकी सांस 2-4 घंटे तक आती ही नहीं थी। शरीर से तो पहलवान थी ही, घर के कामकाज से भी बहुत निपुण थी। अब आप लोग कहोगे एक स्त्री को घर के कामकाज में निपुण होना ही चाहिए, इसमें दोष क्या है? यदि यह घर के कामकाज करती थी तो अच्छा तो था। तब कहते हैं ये इसलिए घर के कामकाज नहीं करती थी कि इसे काम करना चाहिए, अपितु इसलिए काम करती थी यदि मैं कार्य नहीं करूँगी तो पंडित जी कोई नौकर ले आएंगे, उसे धन देना पड़ेगा। धन बचाने के लिए ये सारे कार्य स्वयं करती थी। देखिए कितनी कंजूस थी, बहुत कंजूस थी। यदि दूध में मक्खी गिर जाए तो उसे भी निकाल के चूस लेती थी। इसके पंखों में कम से कम 1 मिलीग्राम दूध तो चला ही गया होगा। यह दूध व्यर्थ में क्यों जाए, इसीलिए मक्खी भी चूस लेती थी। और विशेष गुण था कलह प्रिया। इसे झगड़ा बहुत पसंद था। यदि किसी से झगड़ा नहीं करती तो इसका खाया पिया ही नहीं पचता था। झगड़ा अवश्य था, और वह भी व्यर्थ की बातों का। जैसे समझाने के लिए समझाया जाए, एक बार एक जंगल में शेर को एक संत मिले। संत ने शेर से कहा अकारण किसी को परेशान मत किया करो। शेर ने संत की बात मान ली। जब कोई उसके बारे में भला बुरा कहता तभी वह उसे खाता था। एक बार किसी ने उससे कुछ नहीं कहा और शेर ने किसी को खाया ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, उसे ज़ोरों की भूख लगी, लेकिन अकारण किसी को कैसे खाए। इतने में एक भेड़ का मेमना यानी कि बच्चा आ गया। शेर ने कहा इधर आ। वे मेमना डरते डरते शेर के पास गया। शेर ने कहा तूने मुझे गाली क्यों दी? मेमने ने कहा हुजूर मैं आपको क्या गाली दूंगा, और मैं अभी अभी तो आया हूँ। फिर मैंने आपको गाली कब दी? शेर ने कहा आज नहीं परसों दी थी। मेमने ने कहा कल तो मेरा जन्म हुआ है, फिर परसों गाली कैसे दे दी? शेर ने कहा तो फिर तेरे भाई रहा होगा। मेरा कोई भाई ही नहीं है। शेर ने कहा फिर तेरे पिताजी रहे होंगे। मेमने ने कहा पिताजी की गलती का फल मुझे क्यों दे रहे हो? शेर ने कहा जब पुत्र पिता की संपत्ति का हकदार है तो फिर उसकी दी हुई गाली का भी हकदार क्यों नहीं हो सकता? मेमने ने कहा मैं अपने पिताजी को भी नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। शेर ने कहा चलो हर बात सही है, लेकिन तू इतनी देर से हमसे बहस कर रहा है, ये तो तेरी गलती है, इसका फल तो तुझे ही मिलेगा। ऐसा कहकर शेर ने उस मेमने को खा लिया। धुंधली भी इसी प्रकार अकारण कलह करने वाली थी। रात दिन झगड़ा करती थी। पंडित जी के पास धन बहुत था लेकिन कोई संतान नहीं थी। धन का आधा भाग धर्म के मार्ग में लगा दिया, फिर भी ना कोई पुत्र हुआ और ना ही कोई पुत्री हुई। संतान न होने से आत्मदेव बहुत दुखी होके एक दिन धुंधली से कहा मैं मरने जा रहा हूँ। धुंधली ने कहा क्यों? आत्मदेव ने कहा कोई संतान नहीं है। इसीलिए धुंधली ने कहा हाँ ये तो मरने वाली बात है, लेकिन ये बताओ जाओगे कब? आत्मदेव ने कहा कल के बारे में सोच रहा हूँ।
कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा रहेगा। धुंधली ने कहा, बड़े सयाने कह गए। काल मरे तो आज मर, आज मरे तो अब, पल पल महंगाई बढ़े, बहुरी जरेगा कब। जो कार्य कल करना है आज कर लो, जो आज करना है वह भी कर लो। शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। यदि तुमने कल मरने का विचार बनाया है तो आप आज ही मर जाओ। यदि आज का मनाया है तो अभी मर जाओ। हर पल महंगाई बढ़ रही है। यदि लकड़ी ज़्यादा महंगी हो गई तो जलोगे कब, इसीलिए आज ही मर जाओ। धुंधली के वचनों को सुनकर आत्मदेव बहुत दुखी हुए। घर छोड़ के मरने आ गए। एक सरोवर के निकट बैठ गए और विचार करने लग गए। क्या विचार करने लग गए, अभी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एक बार प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।